दुनिया के कई देश विंडोज़ को बंद करके अभी लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो लिनक्स और विंडोज़ में क्या अंतर होता है, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है इस वीडियो में। तो लिनक्स जो होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉस्टिंग के मामले में, तो ये फ्री और ओपन सोर्स है। लेकिन विंडोज़ बहुत पैसे लेता है, बहुत ज़्यादा। सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो ये बहुत सिक्योर है लिनक्स, और बहुत कम वायरस वगैरह का अटैक होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग परमिशन मॉडल होता है। लेकिन विंडोज़ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल होता है और अक्सर हैकर्स इस पर अटैक करते हैं बहुत ईज़िली। गेमिंग के लिए देखा जाए तो लिनक्स उतना बेहतर गेमिंग में परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट जो विंडोज़ है वो ज़्यादा बेहतर गेमिंग सपोर्ट कर पाता है क्योंकि ये AAA गेम्स वगैरह अवेलेबल होता है। हालांकि जो बहुत अच्छे गेम्स होते हैं वो उसमें लिनक्स अच्छा सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो ये फास्टर होता है, लाइट वेट होता है, और जो पुराने भी हार्डवेयर होते हैं उसमें भी अच्छा काम करता है। लेकिन ये जो विंडोज़ है वो एक तो हैवी हो सकता है, और इसमें मोर और रैम और स्टोरेज ज़्यादा ले सकता है परफॉर्मेंस के मामले में। कस्टमाइजेशन देखा जाए तो लिनक्स जैसा चाहो वैसा आप बना सकते हो, लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ सेटिंग जो इसमें होती है लॉक्ड होती हैं या डिफ़ॉल्ट होती है, बहुत लिमिटेड ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो इसमें कमर्शियल जो ऐप्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशन होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि लिनक्स के कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे वो आपने सुना हो ऐप्स उबंटू वगैरह होते हैं ना, फ्री में, ऐसे ही मैं और भी बताऊंगा। और इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जैसे एडोबी, MS ऑफिस, ये सब बहुत हाईली पेड होते हैं, बहुत पैसे लेते हैं, फ्री वाले नहीं होते हैं। और दूसरा होता है डेवलपर्स। जो डेवलपर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ ये लिनक्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इसमें कोडिंग वगैरह किया जा सकता है, पूरा कोडिंग का ही मामला है। लेकिन विंडोज़ उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग, जो खास करके डेवलपर्स होते हैं जो कोडिंग वगैरह करते रहते हैं। पैकेज मैनेजमेंट में देखा जाए तो ये फास्ट CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का अगर देखा जाए पैकेज मैनेजमेंट तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ठीक है। तो इसका ये है। अपडेट्स में देखा जाए तो ये आपके ऊपर है, यूज़र के ऊपर होता है कि आप अपडेट करो कि ना करो, कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन आपको पता होगा ये जो विंडोज़ है ये तो कभी भी रिबूट हो जाएगा, काम करते करते अपने आप रिबूट हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, ज़बरदस्ती ये काम करते हैं, बलात्कारी है विंडोज़। कम्युनिटी देखा जाए तो मैसिव ओपन सोर्स कम्युनिटी है और ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब इसमें ढेर सारे डेवलपर्स वगैरह जुड़े होते हैं और इसके सिक्योरिटी वगैरह पे काम करते रहते हैं, तो कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है। और अगर विंडोज़ की कम्युनिटी देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट ही है बस, लेकिन इसका यूज़र बेस ज़्यादा है, लिनक्स के मुकाबले उसका यूज़र बेस ज़्यादा है। ईज़ ऑफ यूजिंग में ये थोड़ा सा ना बिगनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है लिनक्स, क्योंकि इसमें कोडिंग वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन एक बार सीखने के बाद कोई माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ नहीं, ये विंडोज़ यूज़ ही नहीं करेगा। लेकिन ये जो विंडोज़ है वो GUI पे आधारित है, तो ये फैमिलियर है, ईजी है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, तो उस पर लोग ईज़िली काम कर लेते हैं। इंटरप्राइज़ यूज़ के लिए जो अब ये देखो ये बहुत शानदार है, 90% जितने सर्वर्स होते हैं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो लिनक्स यूज़ करते हैं, सोचो। और जितने भी कॉरपोरेट हैं या गवर्नमेंट्स हैं या नॉर्मल ऐसे ऑफिसर्स वगैरह, ये लोग ये विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ईजी टू यूज़ है। प्राइवेसी के मामले में देखो पूरा कंट्रोल यूज़र के हाथ में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है लिनक्स में। लेकिन विंडोज़ अगर आप चला रहे हो और आप प्राइवेसी की बात कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी की बात है कि आप ऐसे वॉशरूम में जा रहे हो जहाँ पे शीशा लगा हुआ, पारदर्शी शीशा और आपको प्राइवेसी चाहिए, तो ये विंडोज़ है। स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये लिनक्स है ना एक्सट्रीमली स्टेबल है। मतलब ये सर्वर जो इस पे काम कर सकते हैं वो सालों तक बिना रिबूट हुए काम कर सकते हैं, और ये इसका स्टेबिलिटी तो आपको पता ही है, जब मन किया तो ये रिबूट हो गया। और इसका मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो 3% जो डेस्कटॉप है, मतलब नॉर्मल लोग यूज़र यूज़ करते हैं, बट 80% जो मार्केट है लिनक्स का सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स ने छा रखा बिल्कुल। और इसका मार्केट शेयर ये डेस्कटॉप है, 72% डेस्कटॉप मार्केट ग्लोबली है। तो ये लिनक्स और
विंडोज़ का मैंने कंपेयर बताया। तो अभी आप विंडोज़ अनइंस्टॉल करके लिनक्स मत कर लेना, अदरवाइज़ वाईफाई तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो बहुत थोड़ा सा उसको सीखना, उसके बाद आप करना, पता चले उत्तेजना में यूएसए से बदला लेने के लिए चले गए लिनक्स को डाउनलोड करने। सीखने के बाद करना, ठीक है। हालांकि एक और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा एक दिन में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से देश कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। आप बताना अगर आपको सीखना हो तो।